हरे भरे खेतों और बहती नदियों के बीच सुंदरग्राम नामक एक आकर्षक गांव बसा हुआ था। ये गांव अपने दयालु लोगों और गांव के चौराहे पर खड़े भव्य बरगद के पेड़ के लिए जाना जाता था। गांव वालों का मानना था कि बरगद का पेड़ जादुई है। ऐसा कहा जाता था कि पेड़ उन लोगों को इनाम देता है जो ईमानदार थे, और जो धोखेबाज थे उन्हें पेड़ दंडित करता था। कई गांव वालों ने अपनी कहानियां सुनाई थी कि कैसे पेड़ ने उनके जीवन को बदल दिया है। इसी गांव में राजू नाम का एक युवा लड़का भी था। राजू अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। वह अपनी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और स्कूल के बाद कामों में उनकी मदद किया करता था। एक दिन बरगद के पेड़ के पास खेलते समय राजू को सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी थैली मिली। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, लेकिन उसे गांव में सुनी बरगद के पेड़ की कहानियां याद आ गईं। वह जानता था कि उसे सिक्कों के असली मालिक को ढूंढना होगा। राजू घर घर जाकर पूछने लगा कि क्या किसी ने सोने के सिक्कों की थैली खो दी है। उसने लालच का सामना किया, लेकिन अपनी ईमानदारी पर कायम रहा। एक लालची व्यापारी ने जब राजू की बातें सुनी तो उसने उस सोने के सिक्कों से भरी थैली पर अपना दावा किया। लेकिन गांव वालों को व्यापारी के बेईमान तरीकों के बारे में पता था और उन्हें उसकी बात पर शक था। ठीक तभी बरगद का पेड़ अचानक चमकने लगा। उसकी शाखाओं से एक आवाज गूंजी, ये व्यापारी झूठा है। सोने के सिक्के इसके नहीं हैं। मैं बताऊंगा कि असल में ये सिक्के किसके हैं। पेड़ से एक पत्ता टूटकर राजू की ओर तैरने लगा। बरगद के पेड़ ने घोषणा की, ये सब राजू की ईमानदारी की परीक्षा थी, जिसमें राजू पूरी तरह से सफल हुआ है। इसीलिए राजू की ईमानदारी के लिए इनाम के रूप में ये सोने के सिक्कों की थैली आज से राजू की ही है। राजू ने जादुई बरगद के दिए सोने के सिक्कों का उपयोग अपने साथी गांव वालों की मदद के लिए करने का फैसला किया। उसने बच्चों के लिए किताबें, बीमारों के लिए दवाएं और जरूरतमंदों के लिए भोजन खरीदा। उसके कामों ने सुंदरग्राम को सभी के लिए एक बेहतर स्थान बना दिया। राजू और जादुई बरगद के पेड़ की कहानी सुंदरग्राम में एक दंतकथा बन गई। इसने सभी को याद दिलाया कि ईमानदारी और दयालुता हमेशा सच्ची खुशी और समृद्धि की ओर ले जाती है।